वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो साइंस की जो अभी सब्जेक्टिव की चल रही है उनके बाद ऑब्जेक्टिव की क्लास चलेगी। तो ये सारे सीरीज वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले के सारे वीडियो और आप देख सकते हैं, उसके बाद ये देखिए तो अच्छे समझ में आएंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जाम के लिए, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, स्पेशली रेलवे के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए आज की क्लास की बात कर लें। तो आज का क्लास के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में मैंने पढ़ लिया, उत्तल दर्पण में आज पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु और कहाँ होती है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। तो कल कॉन्सेप्ट की बात किए थे। आइए एक न्यू पेज में आज की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। ठीक, ये होता है अवतल, ये अवतल दर्पण हो गए, ये हो गए उत्तल। ठीक, इसका क्या होता है, परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है और इनका धंसा हुआ रहता है। ये दोनों याद रखिएगा। देखिए, जहाँ पोल पर कोई भी बिंदु जहाँ पर कट करती है ये पोल कहलाती है। ठीक, ये वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ इनके बीच फोकस दूरी हो जाती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु है और उनकी स्थिति और देखना है। मान लीजिए कोई अनंत वस्तु है, ये उत्तल दर्पण है, तो इसे एम M1 मान लीजिए। ठीक, चलिए मान लीजिए एक अनंत पर कोई वस्तु है। ठीक, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजर रही है। तो टकराने के बाद एक तो ये ऐसे गुजर जाएंगी, दूसरा यहाँ से ये कहाँ गुजरती है, एक फोकस के होकर होकर जाएगी। ठीक, जो अनंत से आती है, फिर कोई भी फिर समांतर यहाँ से आ रही है, टकराने के बाद ये फोकस से जा रही है। तो ये क्या होगा, जो भी अनंत पे होता है, जो भी इन्फिनिटी पे वस्तु अगर रखा हो, तो ये फोकस पर प्रतिबिंब इनका बनता है। तो ये कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा और ये आभासी होगा, क्योंकि और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा यहाँ से। अब देखिए, कोई भी वस्तु फोकस के बाद, अब देखिए इस लेंस में कौन सी स्थिति हो सकती है। एक तो मैंने पढ़ लिया, आइए देखते हैं अब क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, इसमें दो ही स्थिति हो सकता है, एक अनंत पर हो सकता है और ध्रुव तथा अनंत के बीच एक हो सकता है। एक तो मैंने अनंत की बात कर ली। अब एक देखिए, मान लीजिए ये ध्रुव है और ये अनंत है, कहीं भी ये वस्तु हो सकती है। और यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो ये एक फोकस से होकर जाएगी और एक वक्रता केंद्र से होकर यहाँ से गुजरेगी। ठीक, और इस स्थिति में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, देखिए, तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो एक दो ही स्थिति होता है, एक अनंत पर, जो अनंत पर कोई वस्तु हो गया तो फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, वही बात कर लेते हैं ध्रुव। ध्रुव तथा अनंत के बीच कोई वस्तु है तो वो कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के पीछे बनता है। ध्रुव तथा फोकस के बीच ये कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो ये बनेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच ये बनता है और ये काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, वस्तु से छोटा होता है। तो ये दो स्थिति दर्पण में थी। अब हम लोग बात कर लेंगे लेंस में। लेंस में कौन सी स्थिति रहने वाली है और कहाँ वस्तु रखेंगे। तो लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में ही ये संभव हो सकता है। अवतल लेंस में दो ही स्थिति में बनता है, जैसे जैसे दर्पण की तरह होता है। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए उत्तल लेंस है। तो आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस में क्या होता है। जो भी वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ये कैसे आता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होता है। वही बात कर लें, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच कोई वस्तु है। ठीक, और तो उसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो लेंस के दूसरी ओर,
लेंस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। याद रखिएगा, लेंस के दूसरी ओर कहाँ बनेगा? लेंस के दूसरी ओर, लेंस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। आगे की स्थिति है, और ये कैसा होगा? तो ये वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। आगे है वक्रता केंद्र पर, मान लीजिए कोई सी यानी लेंस के वक्रता केंद्र पर है, तो ये दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा और बराबर होगा। ये तीनों स्थिति याद रखिएगा। आगे है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। आगे है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। कोई भी वस्तु है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो वो कहाँ बनेगा? तो लेंस की दूसरी ओर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा ये? तो लेंस की दूसरी ओर बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और ये कैसा होगा? तो ये वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे है फोकस पर। कोई भी वस्तु अगर फोकस पर है तो कहाँ? वो दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, ये याद रखिएगा। फोकस पर हो तो अनंत और अनंत पर हो तो फोकस पर बनता है। ये कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। आगे है फोकस तथा लेंस के बीच। कोई भी वस्तु है, फोकस या लेंस के बीच हो तो वो कहाँ बनेगा? तो वस्तु की ओर काल्पनिक, सीधा तथा बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक, तो ये लेंस के सभी इंपॉर्टेंट थे। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के सारे कॉन्सेप्ट फिगर वाइज मैं दिखाऊंगा कि किस स्थिति में हो तो कहाँ बनेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे का और टॉपिक। आइए उससे हम और डिटेल से हम पढ़ लें, उनके फिगर से एक जो माइंड में क्लियर हो जाएगी। तो देखिए कोई भी वस्तु है और ये स्थिति कहाँ हो सकती है? एक अनंत पर हो सकती है और अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी। तो देखिए कोई भी ये है आपको अवतल लेंस दिखाई पड़ रहा है, तो इसे देखिए एक का मुख्य अक्ष ये होंगे और ये जो है आपको 2F1 होंगे। इधर हो जाता है F1, 2F2, 2F2। ठीक, F1 और F2 इस तरह से याद रखिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ओ से होकर गुजरती है। देखिए मान लीजिए कोई अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें जब लेंस से टकराती है तो ये फोकस से होकर गुजरती है, तो इस स्थिति में ये फोकस पर एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरा है अनंत के अतिरिक्त कहीं पर, यानी कि अनंत से, मान लीजिए अनंत और फोकस के बीच कहीं भी हो तो ये प्रतिबिंब कैसे? तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो ये परावर्तित होकर इधर चली जाएगी। इसे अगर पीछे हम लोग बढ़ा दिया जाए तो ये फोकस से होकर गुजरती है। वही दूसरी ऑब्जेक्ट ओ से होकर गुजरेगी, तो जो यहाँ कट होती है तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। तो यह स्थिति कैसा होगा? तो ये दर्पण के उसी साइड बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, और ये सॉरी ये आभासी हो जाएगा, क्योंकि जो उस साइड बनेगा ये वास्तविक होगा और यहाँ आभासी बन जाएगा। तो आइए ऐसे हम थोड़ा और डिटेल से इसके उत्तल लेंस के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस की स्थिति हम लोग पता करते हैं। तो उत्तल लेंस में देखिए कहाँ कहाँ, देखिए उत्तल लेंस में इसमें कहाँ कहाँ वस्तु रखी जाएंगी और कहाँ प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए इस लेंस में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए अनंत से कोई भी किरण आती है टकराकर, ये कहाँ? फोकस से होकर गुजर रहा है। तो एक स्थिति ये होगी जब अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा। दूसरा स्थिति है 2F1 के पीछे हो, यानी कि 2F1 है ये और इनके पीछे और अनंत के बीच में अगर ऐसा भी दे दें तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो F2F2 और 2F2 और 2F2 के बीच यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, वहीं आगे बात कर लेते हैं। आगे स्थिति आ जाएगी आपको जैसे 2F2 पर हो, तो ये याद रखिए 2F2 पर 2F1 पर हो तो ये 2F2 पर बनेगा। ये आप को इसे नाम कोडिंग कर सकते हैं, या तो F1 इसे बोल सकते हैं, F2 इसे बोल सकते हैं, इधर 2F2 और 2F1 ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें आपको ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि मैंने ये लिखा है 2F1 और ये 2F2 है, तो इस तरह से कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। आप याद रखिएगा यहाँ सेकंड फोकस पर रहेगा तो इधर सेकंड फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब।
ठीक, आगे है, आगे का स्थिति है F1 और 2F1 के मध्य हो। जैसे देखिए ये F1 हो गया और ये 2F1 के इसके बीच हो, तो ये कहाँ बनेगा, तो ये 2F2 के बाहर बन जाएगा। ठीक, 2F2 के ये बाहर बन जाएगा। आगे स्थिति F1 पर, अगर कोई वस्तु F1 पर हो, तो मैंने पहले बोला था कि फोकस पर हो, तो ये अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है लेंस व अब मान लीजिए कोई लेंस है और F1 के मध्य है, तो F1 और लेंस के मध्य कोई प्रतिबिंब अगर यहाँ वस्तु है, तो इनका प्रतिबिंब लेंस की ओर ही बनेगा, ये आभासी हो जाएगा, और ये वस्तु से बड़ा बनेगा, और ये कहाँ बनेगा, F1 से बाहर बनेगा, ये F1 से बाहर बनेगा। तो ये सारे उत्तल लेंस में स्थिति थी, और अवतल लेंस की पहले मैंने डिस्कस कर ली। तो देखिए उत्तल और अवतल में अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेन टॉपिक जो मेरा था उनके बारे में मैंने यहाँ तक कवर कर ली, उत्तल और अवतल की स्थिति देख ली। जो मैंने अभी डिस्कस की उसी का ये सारा है, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा एक दो बार देख के। और अगली क्लास में अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अभी एक टॉपिक और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रमुख उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग। जो भी कैटालिस्ट होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अमोनिया गैस बनाने की हेपर्ट विधि, ये पूछा जाता है कि अमोनिया गैस बनाने की कौन सी विधि है, तो हेपर्ट विधि में किसका उपयोग किया जाता है, तो लौह चूर्ण का उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग, तो ये बनेंगे अमोनिया गैस बनाने की हेपर्ट विधि में। वही बात कर ले सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, तो संपर्क विधि से हम क्या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे, और कौन से कैटालिस्ट का उपयोग होगा, तो प्लेटिनियम उत्प्रेरक का हम लोग यूज करते हैं। आगे है वनस्पति तेल, कृत्रिम घी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बनाने के लिए हम किसका, निकेल उत्प्रेरक का यूज करते हैं। वहीं आगे है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बनाने की टिक्कन विधि में किसका उपयोग होता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का। क्लोरीन गैस बनाने की टिक्कन विधि, क्लोरीन गैस के कौन सी विधि से बनाया जाता है, तो टिक्कन विधि से, और इसमें कौन सा उत्प्रेरक, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आगे है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि, अल्कोहल का अल्कोहल से ईथर बनाते हैं, तो उसमें किसका उपयोग होता है, तो गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। तो आज के साइंस के ये सारे टॉपिक थे सेकंड क्लास, और एक और टॉपिक जो महत्वपूर्ण रहेगी नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में एक क्लास ऑब्जेक्टिव क्या आएगी, तो ये साइंस के इस तरह से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये चौथी या पांचवी क्लास होगी एक साइंस क्लास की, तो प्रॉपर टॉपिक वाइज है उनकी। तो आपका जिन्हें अच्छा लगे जरूर देखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और आगे के जो टॉपिक क्लास आने वाले हैं रेगुलर जुड़े रहें। थैंक यू।